कर्क लगन वाले जातकों के लिए शुक्र की प्लेसमेंट को हम लगातार ही विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। पंचम भाव में शुक्र आपके आ जाते हैं वृश्चिक राशि में और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो आपके चार्ट में मंगल है। लेकिन शुक्र आपके लिए एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के साथ साथ आपके लिए वो कारक ग्रह भी हैं। तो यहाँ पर अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, अगर शुक्र भी यहाँ पर बुरे प्रभाव में नहीं है तो काफ़ी बेहतर रहता है शुक्र। लेकिन शुक्र देखिए जब जब भी मंगल के घरों में स्थित होगा, जहाँ भी जिस भाव में भी, तो वो उस भाव के प्रति आपको बहुत ज़्यादा अटैच करता है, आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाता है, आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है। और पंचम में शुक्र आ गए तो वो प्रेम संबंधों में आपको बहुत ज़्यादा डालेगा। यहाँ पर आपका सीक्रेट अफेयर, इवन रिलेशनशिप होने के चांसेस काफ़ी प्रबल हो जाएंगे। तो धन, लग्जरी और लाइफ में ऐशो आराम के लिए भी उतनी ज़्यादा आपकी चाहत बढ़ेगी। लेकिन देखिए जो मंगल के घरों में जब जब भी शुक्र को देखा जाता है तो वहाँ वो एक अलग प्रकार की प्यास या अलग प्रकार की तड़प उत्पन्न करता है। अब मान लो अगर यहाँ पे शुक्र किसी फायरी ग्रह से प्रभावित भी है, जैसे कि सूर्य से प्रभावित है, इवन मंगल से प्रभावित है, तो शुक्र का जो प्रभाव है, ये वाला प्रभाव इसका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही शुक्र आपके चार्ट में 4th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो जातक अपने परिवार के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं डेडिकेटेड रहेगा और अपनी भौतिक सुख सुविधाएं, अपनी लाइफ में ऐशो आराम के प्रति भी, और वो किसी भी हद तक जा सकता है जीवन में आनंद लेने के लिए या जीवन को अच्छे से एंजॉय करने के लिए। अब देखिए इस प्रकार का जो शुक्र है वो अगर पुरुषों के केस में उनके चार्ट में है तो वो मैरिज के बाद भी इवन कोई रिलेशनशिप दे सकता है, अफेयर वगैरह दे सकता है, या किसी से बहुत ज़्यादा अटैच कर सकता है, आपको कामुकता बहुत ज़्यादा दे सकता है। डिपेंड करता है अब शुक्र के साथ कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का संबंध भी है, या शुक्र के साथ कोई प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है या नहीं। देखिए स्त्री के चार्ट में ऐसा जो शुक्र है वो यहाँ पर ज़्यादातर जो टैलेंट है उसकी वृद्धि सबसे ज़्यादा करेगा। और शुक्र क्योंकि अपने से बिल्कुल ऑपोजिट भी यहाँ बैठे हैं, वो क्योंकि 11वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो धन संपत्ति के लिए काफ़ी अच्छा है। और ऐसा शुक्र है तो आपका चाहे पुरुष का चार्ट हो, स्त्री का चार्ट हो, आपको कोई वाद्य यंत्र को बजाने की कला आप में हो सकती है आप में। लेकिन जो भी टैलेंट होगा काफ़ी हिडन होगा, तो उस टैलेंट को सामने लाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। इसके लिए फिर आपका पंचमेश अगर मजबूत है या किसी भी शुभ ग्रह का अगर यहाँ प्रभाव है तो शुक्र के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। तो शुक्र पर अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा तो आपकी अपेक्षाएं शुक्र से उतनी ज़्यादा तीव्र होंगी, और आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड को चुनेंगे या जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आपकी रुचि होगी उसमें बहुत ही ज़्यादा इमोशनली और मेंटली आप घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा शुक्र आपकी मैरिज और बाकी रिलेशंस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर डालता है। ऐसा शुक्र है तो आप अपनी कलात्मकता की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, अपने खुद के गुणों की वजह से, इंडिविजुअल काबिलियत की वजह से आप ज़्यादा फेमस होते हैं। इस प्रकार का शुक्र आपको धन कमाने के बहुत सारे मौके देता है और इनकम के सोर्सेज आपको हमेशा बने रहते हैं। लेकिन इनकम ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने या लग्जरी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा उतनी ज़्यादा प्रबल होती जाती है जितना यहाँ पर शुक्र का प्रभाव बढ़ता जाता है, या किसी भी फायरी ग्रह का यहाँ प्रभाव हो तब भी। तो अब मंगल की प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी। साथ में शुक्र पर अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का दृष्टि है वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। यहाँ पे अब जिन जिन शुभ ग्रहों का प्रभाव है, स्पेशली अगर बृहस्पति का प्रभाव हो, अगर बुध का प्रभाव हो, तो ये ग्रह यहाँ शुक्र को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल का प्रभाव होगा, सूर्य का प्रभाव होगा, राहु केतु का प्रभाव होगा, तो आप में जो तड़प है वो और भी ज़्यादा डेवलप होगी। अब शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि वो 4th लॉर्ड हैं, तो ऐसा जातक अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। साथ ही साथ वो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होगा या क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होगा, तो अपनी इन काबिलियत का वो अपने लिए प्रयोग करेगा। वो अगर अपनी रुचि के हिसाब से अपना कैरियर चुनता है, रुचि के हिसाब से अगर काम करता है तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। साथ ही साथ शुक्र यहाँ से अपनी दृष्टि डाल रहे हैं अपने स्वयं के घर पे, जहाँ पर वो आपके नेटवर्क में काफ़ी विस्तार देंगे और दूसरों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाएंगे। लेकिन यहाँ शुक्र अगर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है, अगर वक्री नहीं है, तो आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल सकती है। शुक्र की महादशा भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल निभाएगी आपकी लाइफ में। अगर शुक्र की महादशा आपको जीवन काल में सही समय पर मिल जाती है तो शुक्र की महादशा में आप काफ़ी प्रगति कर सकते हैं, इस प्रकार की इनकी प्लेसमेंट होते हुए। लेकिन इनके साथ मान लो अगर राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, इवन शनि बैठे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार का शुक्र अगर राहु से प्रभावित है, अगर वो मंगल से प्रभावित है, या इवन कभी कभी चंद्रमा से भी अगर प्रभावित हो, तो वो एक लव मैरिज की तरफ लेकर चला जाता है। अगर आपकी मान लो लव मैरिज किसी भी वजह से नहीं भी होती है, कि जैसे सप्तम में बैठा ग्रह आपके अड़चन डाल रहा है लव मैरिज में, या कोई भी अन्य प्लैनेट आपको कहीं ना कहीं लव मैरिज ना करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर अफेयर या अदर रिलेशनशिप होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो जातक है वो अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को बहुत अच्छे से सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है।
अब इस प्रकार का शुक्र है तो शुक्र जिन जिन प्लैनेट्स को प्रभावित करेगा, स्पेशली अपने साथ बैठे हुए ग्रहों को, और शुक्र क्योंकि 11वें घर में बैठे प्लैनेट को भी प्रभावित करेगा, तो उन प्लैनेट्स का प्रभाव आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। शुक्र यहाँ पे अब वक्री नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव शुक्र पर पड़ता है तो आपका शुक्र और भी ज़्यादा बैलेंस्ड तरीके से रिजल्ट सामने ला सकता है। शुक्र की महादशा भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं कि शुक्र की महादशा आपकी 20 वर्ष से लेके आपको 50 की एज से पहले तक अगर आती है और समाप्त भी हो जाती है, पूरी भी हो जाती है, तो आप एक बेहतर लाइफ, एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही कम एज में, बहुत ही यंग एज में या अर्ली एज में अगर शुक्र की महादशा आपको आ जाती है, या बहुत लेट एज में 50 या इवन 45 के बाद में अगर आपकी शुक्र की ऐसी महादशा आ जाती है, तो कोई विशेष फायदा आप उतना ज़्यादा नहीं उठा पाते। इस प्रकार का शुक्र है तो स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र कुछ हद तक पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अच्छा साबित होता है। और शुक्र यहाँ पर अब जितना ज़्यादा बैडली प्रभावित होगा उतना ही ज़्यादा आपको मैरिज से असंतुष्टि होगी, अपने पार्टनर से असंतुष्टि होगी, और आपके लाइफ में कोई भी पर्सन होगा उससे आप हमेशा झगड़ा करेंगे। वास्तव में यहाँ पर क्योंकि मंगल का घर होने की वजह से बहुत ज़्यादा उग्रता है, और यही उग्रता आपको प्रेरित करती है, यही उग्रता आपको अटैच करती है किसी से भी। तो यहाँ पे अब डिपेंड ये भी करेगा कि शुक्र के साथ कौन कौन से भावों की स्वामियों का संबंध है, तो उन भावों से भी आपको विशेष सपोर्ट मिलने की संभावना, या उन भावों से रिलेटेड आपका टैलेंट आपके काम आ सकता है। अब देखिए, जो स्कॉर्पियो का शुक्र है वो बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसी थिंकिंग देता है किसी के भी प्रति कि आप किसी भी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो आप उसके बारे में ही सोचते चले जाते हैं। यहाँ पर अब चंद्रमा की स्थिति भी आपके चार्ट में काफ़ी जरूरी है कि बेहतर हो, तभी आप ज़्यादा बेहतर परिणाम देख पाएंगे। लेकिन इस प्रकार का शुक्र धन संपत्ति ऐशो आराम के लिए फिर भी आपको हमेशा एक अलग प्रकार की चाहत देता रहेगा। तो भले ही आप कितना ही ज़्यादा धन पालें, संपत्ति पालें, इसके बावजूद भी आप उसके प्रति और ज़्यादा लालायित रहेंगे। तो इस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपके सामने आएंगे शुक्र के यहाँ आपके पंचम भाव में होते हुए।